मम्मी, आज राखी पर ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। हमें डॉली के घर पहुंचने में मम्मी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। राजीव, हाँ डॉली। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे भाई के लिए गिफ्ट्स और मिठाई हम रास्ते से ले लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा डॉली। मम्मी चलते हैं हम। एक मिनट रुकना। बहू, एक बात बता, तेरा भाई राखी पे तुझे क्या क्या देता है? मेरा भाई? मम्मी जी, मेरा भाई मुझे राखी बंधाई के 501 रुपये देता है। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं बहू, तेरा भाई तुझे राखी पे 501 रुपया देता है और तू 2-2,500 रुपया खर्चा करके जाती है उसके पास राखी बांधने के लिए। क्या जरूरत है इतना फालतू खर्चा करके जाने की? मम्मी जी, राखी पर छोटा मोटा करके इतना खर्चा तो हो ही जाता है, और वैसे भी वो मेरा इकलौता भाई है। अरे वो तेरा इकलौता भाई है, तू भी तो उसकी इकलौती बहन है। शादी के पहले कुछ और बात थी, अब अपने भाई से बोल मेरी शादी हो गई है, राखी के रेट बढ़ा दे। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? राखी बंधाई के भी कोई रेट होते हैं क्या? जो भाई अपनी खुशी से दे, बहन को खुशी खुशी ले लेना चाहिए। अरे तू छोड़ ये सब किताबी बातें। भाई बहनों के ऊपर खर्चा करते हैं तो अच्छे लगते हैं, ना कि बहन भाई के ऊपर खर्चा करे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी, ये भाई बहनों के बीच में खर्चे वाली बात कहाँ से आ गई? मेरा भाई मुझे नहीं कहता कि मेरे लिए इतना खर्चा कर किया, बल्कि वो तो ये कहता है कि बहन मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मैं तुझे राखी बंधाई के इतना कुछ दे नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो इतना खर्चा करके मत आया कर। मम्मी जी, मैं जो भी कुछ ले जाती हूँ ना अपने भाई के लिए, अपनी खुशी से लेकर जाती हूँ। तू अपने भाई की बातों में ज्यादा मत आया कर। जब बहन को देने की बारी आती है तब कहता है मेरी आमदनी कम है, 10 मजबूरियां गिना देता है, और तो और दिन त्योहार पे भी कुछ अच्छा देना लेना नहीं करता है। मैं तो कहती हूँ तू अपने भाई के साथ में सारा त्योहार ही खत्म कर दे। शकुंतला, ये क्या बात हुई? लेन देन के पीछे त्योहार कोई ना खत्म किए जाते हैं? नहीं किए जाते तो कर देने चाहिए। राजीव भी तो अपनी बहनों को अच्छा लेन देन करता है। अभी प्रीति और पिंकी आई थी राजीव को राखी बांधने के लिए, इसने उन दोनों को 51-51 रुपए दिए और साथ में एक सूट भी दिया। बस मम्मी, बहुत हो गया अब। अरे मेरी इनकम अच्छी है तो अपनी बहनों के साथ अच्छा लेन देन कर लेता हूँ। अब डॉली के भाई की कहाँ इतनी अच्छी इनकम, ऊपर से बेचारा किराए के घर में रह रहा है। अब अपनी आमदनी के हिसाब से तो अपनी बहनों के साथ लेन देन करेगा ना। मम्मी जी, इसका भाई कल से मुझे 2 बार फोन कर चुका है कि जीजा जी आप भी बहन के साथ राखी पे जरूर आना। मम्मी जी, आपको एक बात बताऊं, माना इसके भाई की आमदनी कम है, बेचारा छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, उसके बावजूद भी रात को जाग जाग कर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके भाई की एक ना एक दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। देख लेना मम्मी जी, इसके भाई के दिन पलट जाएंगे। चलो मान लेते हैं एक बार को मम्मी, इसके भाई के दिन ना पलटे, इसके भाई की आमदनी कमी रहेगी और कम आमदनी की वजह से वो अच्छा लेन देन भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इस लेन देन के चक्कर में हम इसके भाई से रिश्ता थोड़ी ना खत्म कर देंगे। शकुंतला, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारे भी 3 बच्चे हैं। राजीव और पिंकी की आमदनी अच्छी है और प्रीति की आमदनी कम है। उसके पति का बिजनेस में लॉस हो गया था, उसकी वजह से वो छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। इसके बावजूद भी ये दोनों प्रीति के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा लेन देन करते हैं। शकुंतला, किसी की कम आमदनी के चलते ना बहन भाइयों को अपने रिश्ते और त्योहार खत्म नहीं करने चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं इंसान अपना पुराना टाइम क्यों भूल जाता है। एक समय था मेरे भाई के पास में भी दिन त्योहार पे मुझे देने के लिए कुछ नहीं होता था, उससे लेने की बजाय बल्कि मैं उसकी मदद करती थी, क्योंकि मुझे मेरे भाई की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। बहू, मैं ये कैसे भूल गई। बेटा, तू भी तो किसी की बहन है, हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना।